पेंट, जुबलेंट और बाटा पे भी अब बाजार की नजर पड़नी चाहिए। हालांकि स्लो एंड स्टडी मूव है, बट जिस हिसाब से कल के लो को तोड़ के वापस एक पियर्सिंग काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, लग रहा है कि सपोर्ट यहाँ पे इंटेक्ट है। तो कहीं ना कहीं इसका जो लो है आज का 3566 3567, वो एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा और एक बार के लिए आपको 3860 तक के जो रिसेंट के स्विंग आई है, वहां तक के स्विंग ये काउंटर दिखा सकता है। खाने पीने का जिम्मा आप देख ही रहे हैं कि वीरेन जी बहुत सीरियसली लेते हैं और जुबिलेंट फूड्स पर उनकी खासी नज़र रहती है। वीरेन जी, इस बार तो न्यू ईयर आपने घर पे ही बनाया होगा, कुछ ऑर्डर वगैरह किया क्या जोमेटो से? नहीं शैल जी, मैंने खुद बनाया था। जी जी। और छोटी सी बालकोनी सही, लेकिन उसमें 4 लकड़ियां जला ली थी जी। और जो भी बनाया मैंने खुद बनाया शैल जी। तो अब मौका रहा तो आपको जनवरी में बना के खिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं हाजमे की गोली भी साथ लेके आऊँगा। लेकिन आप देख ही सकते हैं कि जिस तरीके से नीरज जी पाक शास्त्र में निपुण हैं, वैसे धीरे धीरे आप हमारे ऑफिस में अन्य लोगों को कुकिंग करते हुए भी देखेंगे। और ज़्यादातर आप देखिए, इसमें गौरांग शाह साहब से राय लेते हैं। शाह साहब, ऐसा क्यों है कि दुनिया के सबसे बढ़िया शेफ्स या जो भी स्क्रीन पे आते हैं, कम से कम वो मेल्स होते हैं? आपने इस पे कुछ रिसर्च करी? मैं गुस्ताखी नहीं करूंगा इस बात को और ना ही मैं आपकी बात से सहमत हूंगा, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा शेफ होता है हमारी माता जी। और मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि हमारी माता के हाथ का खाना, मैं हमारी नहीं सभी के माताओं के हाथ का खाना का स्वाद कोई भी शेफ वो स्थान नहीं ले सकता है। बिल्कुल। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सबसे बड़ा शेफ होता है सबकी माँ जी। और माँ के हाथ का स्वाद, माँ के हाथ का स्वाद होता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप देखिए, हमारे स्क्रीन पर जितने भी लोग और मंच पर आमंत्रित हैं, वो सब शादीशुदा हैं। तो कोई भी ऐसी बात नहीं कहेगा कि कई दिन तक बाहर ही खाना खाए। शाह साहब, मैंने आपकी जो आपने बात नहीं कही उसको ठीक समझ लिया ना? नहीं, मैं वीरेन के साथ भी सहमत हूं, क्योंकि हम भी कभी कभी सहमत करते हैं गुसल खाने में जाने की, और जो भी हमसे बन पड़ता है हम हमारी शारीरिक हया के लिए बना करके उनको खिलाते हैं। जी जी जी। और वो अपने नाजुक हाथों से, अपनी उंगलियों से जब वो खाना जायका का लुफ्त लेती है और तारीफों के पुल बांधती है हमारे लिए, तो हमारा जो सीना है वो काफी फूल जाता है। जी जी। लेकिन हाँ, हम ये मानते हैं कि हर किसी को, हर एक शख्स को मैं खास करके बात करता हूँ कि ये जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की नहीं है। कभी कभी आप भी गुस्ताखी कीजिएगा गुसल खाने में जाने की जी। और कुछ बना करके अपने प्रियजन को खिलाने की। जी जी बिल्कुल। और जब आपकी तारीफ होती होगी शाह साहब, तो आप अपनी इतनी ज़बरदस्त मूंछों पे ज़रूर ताव देते होंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल, तभी भी ताव देता हूँ, अब भी देता हूँ। बस यही मुझे स्क्रीन पर करवाना था। चर्चा बढ़ती हुई यहाँ पर चंदन जी सोच रहे हैं कि ऐसा मैंने क्यों नहीं किया, राजस्थान से आप हैं और इतनी ज़बरदस्त जैसे कि शाह साहब की मूछ है, वैसी चंदन जी की क्यों नहीं है। लेकिन चंदन जी, ये तो अपनी खेती है, जब आप चाहें। जी देखिए सैल जी, मैं भी ऐड करना चाहूंगा। पहली बात तो शायद गौरांग जी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और मेरी तरह घर पे काम करके, और आप मेल फीमेल डोमिनेटिंग बात करना थोड़ा जुर्म हो जाता है। और दूसरा, मूंछों की ताव की बात है तो गौरांग जी से ज्यादा ताव तो बाजार और मूंछों पे कौन दे सकते हैं। हम तो बस नो सीखे और सीखने वाले हैं। बट बिल्कुल बाजार का मोमेंटम इंटेक्ट है और मोमेंटम को प्ले करना चाहिए। आप यहाँ पे खाने पीने की बात कर रहे हो और वीरू ने एक काउंटर पे फोकस किया। मैं एक काउंटर को और जिक्र करना चाहता हूँ सैल जी, रेडिको खेतान। रेडिको खेतान है न्यू ईयर पिक में बलरामपुर और रेडिको 2 रिकमेंडेशन थे। रेडिको नहीं चला, थोड़ा डिले हो गया, बट अब जिस हिसाब से मोमेंटम बना है, ये काउंटर में 4-5% की रैली बनेगी, तो वीरू का ये ट्रेड 1240 के सपोर्ट से 1350 तक का दमखम दिखाता हुआ नजर आएगा। समझिए कि जो न्यू ईयर का सीजन है अभी भी समाप्त नहीं हुआ चंदन जी के जहन में,
और आप बढ़िया मोमेंटम रैडिको खैतान में देख सकते हैं। वैसे भी ये काउंटर रिकॉर्ड हाइस पर आपके सामने स्क्रीन पर चलता हुआ दिखेगा। इससे पहले कि तेज़ी हाथ से निकल जाए वीरेंद्र जी, हम लोगों को स्टील अथॉरिटी पर ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल स्टील, यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने लॉन्ग कॉल्स सजो ली हैं, लेकिन अब बारी है स्टील अथॉरिटी की, जिस पर जायसवाल साहब टिप्पणी करते हुए दिखेंगे। देखिए, सेल की जहां तक बात है, देखिए ये चीज तो बहुत क्लियर है कि स्टॉक ने 105 रुपए के आसपास बेस बनाया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार तो स्टॉक सस्टेन करेगा और शायद 118 119 रुपए तक के भाव दिखा सकता है। तो बेहतर रहेगा कि देखिए यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिखता, लेकिन इमीडिएट टर्म के लिए पॉजिटिविटी दिखती है। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर एक ट्रेड लें और एट द मनी कॉल ऑप्शन जो कि 112 रुपए 50 पैसे का है, वहां पर ध्यान दें। 4 रुपए के भाव चल रहे हैं, इस पे खरीदारी करिए 2 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। 8 रुपए से लेकर 9 रुपए तक के भाव आपको सेल के 112 रुपए 50 पैसे के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ये स्टील अथॉरिटी पर हम लोग नज़र रखेंगे। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त आपको ब्लॉक डील्स होती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी, आप कोई ऑप्शन यहाँ पर पकड़ना चाहें, क्योंकि मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त, और यहाँ पर आप जो ब्लॉक डील्स का साइज देख रहे हैं वो 40, 41, 20, 16, 25 लाख रुपए की अनेक डील्स होती हुई दिख रही हैं। कोई ऑप्शन आपको पसंद आता हो? बात करते हैं हम। देखिए, पहले तो सेल के अंडरलाइन को समझते हैं कि हो क्या रहा है। सेल, जैसे कि मैंने टाटा स्टील के के संदर्भ में जिक्र किया था, टाटा स्टील 16 सितंबर के बाद अपने 50 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज को पार कर रहा है। सेल जो है, आप समझ लीजिए शैल जी, अगर मैं एक दिन सब्सट्रैक्ट कर दूं 13 दिसंबर का यहाँ पे, तो करीब करीब 11 नवंबर के बाद पहली बार अपना सारे एवरेजेस पार करके, अगर आप देखें, डी हाई पर आ गया 113.65 पे। लॉजिकल है कि इसमें हम बहुत दूर ना जाएं, और इसकी स्ट्रेंथ को अगर हमें टेस्ट करना है और प्ले करना है तो सेल की 115 की कॉल के जरिए ही करें। हालांकि मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ 10 रुपए की स्ट्राइक को, 10 रुपए की इंटर वाली स्ट्राइक्स को, लेकिन यहाँ पर रीजनेबल होगा कि 115 की कॉल, ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं है, 3 रुपए 60 पैसे। आप क्या कहेंगे चंदन? सेल 3.6 पर अगर आप 115 की जो कॉल है वो कैसी लग रही है आपको सेल पर? में मोमेंटम है, और आप देखोगे टाटा स्टील, हिंडाल्को, JSW स्टील, ये सब ब्रेकआउट में आए हैं। और सेल बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पे वीकली डेली चार्ट पे बॉटम आउट बन के और यहाँ पे मोमेंटम बन रहा है। 4-5% के OI एडिशन यहाँ पे हुआ है। तो सबसे पहले 109 का सपोर्ट है 117-18 तक के लिए, और बिल्कुल ये जो ऑप्शन है 115 जिसका आप जिक्र कर रहे हो, इस पे फोकस किया जा सकता है। प्रीमियम जो भी आप यहाँ पे देखोगे तो मोमेंटम के चलते यहाँ पे प्रीमियम में इजाफा होना चाहिए। 3 रुपए 25 पैसे यहाँ पे चल रहे हैं, मेरे हिसाब से 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 5.5 से 6 रुपए के टारगेट के लिए। जी, ये टिप्पणी आपको स्टील अथॉरिटी पर आती हुई दिख रही है। चंदन जी के पास एक जानदार ट्रेड है फूड स्पेस में। चंदन जी, बिल्कुल, देखिए वापिस आप खाने पीने का जिक्र कर रहे हैं, और वीरो अभी जुबलेंट फूड पे बॉटम आउट की बात कर रहे थे, हम यहाँ पे रेडिको पे फोकस कर रहे थे। तो एक काउंटर है देवयानी इंटरनेशनल, यानी कि पिज्जा हट। जब जुबलेंट चल रहा है तो पिज्जा हट पीछे नहीं रह सकता, और मैं इसके प्राइस बिहेवियर से काफी एक प्रभावित हूँ। आप देखोगे एक राउंडिंग फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है, और अच्छी बात है कि आज ओपन हुआ, उसके बाद में 167 तक डिप आया, और वो डिप शानदार खरीदा गया। तो अभी जो 177 178 का प्राइस है, करंट लेवल पे लेना चाहिए। मेरा मानना है कि यहाँ पे लगभग 172 के स्टॉप लॉस लगेंगे, और काउंटर जो कहीं ना कहीं इसका 198 का, जो पिछले 16 दिन पहले का हाई है, वहां तक के टारगेट बनेंगे। तो 188 और 198 के टारगेट के लिए आपको देवयानी इंटरनेशनल के प्राइस सेटअप यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। फिलहाल आपने इस ट्रेड का जो लुत्फ उठाया है वो आपको दिख रहा है दिन के उच्चतम लेवल पर 180.70। पिछले महीने हमारे साथ देवेन भाई जुड़े हुए थे KR चोकसी स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज से, उन्होंने 120 रुपए पर